जय श्री राम दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री राम मंदिर यानी अयोध्या में श्री राम मंदिर के पास में एक मंदिर है जिसे कहा जाता है हनुमानगढ़ी। कहा जाता है हनुमान जी का वो स्थान जहां पर हनुमान जी विराजमान है अवध की रक्षा के लिए। और आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप श्री राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं तो हनुमानगढ़ी में अवश्य दर्शन कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है श्री राम जी के दर्शन तब तक अधूरे होते हैं जब तक आप हनुमानगढ़ी में श्री हनुमान जी के दर्शन नहीं कर लेते। तो आइए चलते हैं तो मित्रों, आइए अयोध्या में बात करते हैं। अयोध्या की ये घटना एक सत्य घटना है और जब स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए और बम डिफ्यूज करने के लिए। बात 1998 की है। हालांकि यह घटना उस समय किसी अखबार की सुर्खियां नहीं बटोर पाई, लेकिन ये चमत्कारिक थी। वर्ष 1998 में अयोध्या के अति संवेदनशील क्षेत्रों में आता था अयोध्या का हनुमानगढ़ी। करीब 20 किलो RDX अयोध्या में आने की खबर से उत्तर प्रदेश की STF और पुलिस बल को इसकी जानकारी मिली। पुलिस ने तत्परता से कार्य करते हुए अधिकांश RDX को बरामद किया और अयोध्या में किसी प्रकार की अनहोनी को टाल दिया। लेकिन आतंकी बॉम्ब स्क्वाड का रूप बदलकर प्राचीन मंदिर हनुमानगढ़ी में घुस गया। उसने बॉम्ब में टाइमर लगाकर उसे एक वाटर कूलर के पास रख दिया। जब पुलिस वालों ने उस बाहर भागते हुए आतंकी को पकड़ा और पूछताछ शुरू की, तब बम विस्फोट में केवल 1 मिनट रह गया था। आनन फानन में पूरा पुलिस बल, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा कर रहे थे, वे सब मंदिर में घुसे और बम को खोजने लगे। मंदिर का कोना कोना छाना पर बम कहीं नहीं मिला। तब उनकी नजर एक बंदर पर पड़ी जो एक वाटर कूलर के पास बैठकर तारों को काट रहा था। तब इंस्पेक्टर अविनाश ने एक केला लिया और बंदर की तरफ फेंका। बंदर केले को लेकर वहां से भाग गया और कुछ ही समय में गायब हो गया। तब पुलिस को शक हुआ कि वाटर कूलर में शायद बम रखा है। उसी समय इंस्पेक्टर अविनाश जो थे, उन्होंने बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया और वाटर कूलर की जांच करवाई। तो जांच में पता चला कि वहां पर एक बम है, उसमें टाइमर लगा हुआ है। और आश्चर्य की बात यह है कि सर, वहां से तभी अचानक आवाज आती है, सर ये बॉम्ब है और 3 सेकंड पहले ही बंद हो चुका है। तो पता चला कि ये 3 सेकंड पहले बम कैसे बंद हुआ। तभी सबको विश्वास हुआ कि जो बंदर वहां पर था, उसी ने खेलते हुए हाथों में जो तार थे, वो तार बंदर ने ही अपने दांतों से काटे थे। तो और इसके अलावा जो कुछ ही समय बाद मंदिर के शिखर पर उसी वानर को पुनः देखा गया। तो वहां कुछ राम भक्तों का कहना है कि वो बंदर नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। मानो हनुमान जी बोल रहे हैं कि जब जब अवध पर संकट आएगा तब एक वानर आकर इस अवधपुरी की रक्षा करेगा। तो अयोध्या के मध्य में स्थित है ये हनुमानगढ़ी। इसमें 76 सीढ़ियां हनुमानगढ़ी तक जाती है और उत्तर भारत में हनुमान जी के सबसे लोकप्रिय मंदिर परिसरों में से एक है। यह एक प्रथा है, राम मंदिर जाने से पहले भगवान हनुमान मंदिर के दर्शन करने चाहिए। मंदिर में हनुमान की मां अंजनी रहती है, जिसमें युवा हनुमान जी उनकी गोद में बैठे हुए हैं। यह मंदिर रामनंदी संप्रदाय के बैरागी महंतों और निर्वाणी अनि अखाड़ों के अधीन है। कहा जाता है जब रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे तो हनुमान जी यहाँ रहने लगे। इसीलिए इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट रखा गया। यहीं से हनुमान जी रामकोट की रक्षा करते थे। मुख्य मंदिर में पवन माता अंजनी की गोद में बैठते थे। यह विशाल मंदिर और इसका आवासीय परिसर लगभग 52 बीघा में फैला हुआ है। वृंदावन, नासिक, उज्जैन, जगन्नाथपुरी सहित देश के कई बड़े मंदिरों में इस मंदिर की संपत्ति है। अखाड़े और बैठके भी इस संपत्ति में आते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर राम जन्मभूमि के पास स्थित है। तो मित्रों, जैसे कि आपने देखा हनुमानगढ़ी में ये हुआ ऐतिहासिक चमत्कार, जो उस समय तो अखबार की सुर्खियां नहीं बटोर पाया, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो कभी न कभी स्वयं प्रकट हो ही जाते हैं। तो उसी से संबंधित है ये हनुमानगढ़ी, जहां पर हनुमान जी ने स्वयं प्रकट होकर वानर रूप में हनुमानगढ़ी की रक्षा की। क्योंकि जब भी अगर हनुमानगढ़ी या राम का जो राज्य है अवधपुरी, वहां पर किसी भी तरह का कोई संकट आता है तो स्वयं हनुमान जी प्रकट होकर
रक्षा करते हैं। तो उसी से संबंधित एक आपने मूवी भी देखी होगी जिसका नाम है इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा, वो आप जरूर देखेगा। उसमें उस स्टोरी के ऊपर पूरी जानकारी विस्तृत रूप से दी गई है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जो राम भक्त है जिनको ये वीडियो अच्छा लगा है वो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम।